प्यारे श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार 26 जनवरी 2022 को हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आइए इस अवसर पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो आप ज़रूर जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे विशाल संविधान किस देश का है। ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी भारत या डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है जी हाँ, हमारे देश भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल तथा विस्तृत संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को निम्न में से किसे अपनाया गया था। ए राष्ट्रीय गान, बी राष्ट्रीय गीत, सी अशोक चिन्ह या डी उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को हमने अशोक चिन्ह यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसे अपनाया था, और जबकि राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1930 को या डी 26 नवंबर 1930 को। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1930 को। जी हाँ, 1929 के कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 30 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और तब से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। ए 3 साल, बी 2 साल 11 महीने 18 दिन, सी 2 साल 11 महीने 28 दिन या डी 2 साल 10 महीने 18 दिन। तो इसका सही जवाब है भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जी हाँ। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश ने अपनाया। ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन या डी जापान। तो इसका सही जवाब है कि विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका ने अपनाया था, और ये अपनाया था 1789 में। जी हाँ, जिस सन में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और इसी सन में अमेरिका ने अपना लिखित संविधान अपनाया था। भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया। ए 1945, बी 1946, सी 1947 या डी 1948 में। तो इसका सही जवाब है जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। ए 26 नवंबर 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950 या डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। जी हाँ। फिर 26 नवंबर 1950 को हम क्यों अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले पढ़ा प्रश्न में कि 26 जनवरी को हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। तो जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो ताकि हम 26 जनवरी के उस दिन को भूल ना जाएं, तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया गया तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी
राजेंद्र प्रसाद, सी एम.एन. रॉय या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जी हाँ, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एम.एन. रॉय या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की किस समिति के अध्यक्ष थे? ए तदर्थ झंडा समिति, बी सदन समिति, सी संघ संविधान समिति या डी प्रारूप समिति। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान सभा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए 394, बी 395, सी 415 या डी 405। तो इसका सही जवाब है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 23 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी बैठक में फिर हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को हमने अपनाया था। निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में बाद में सम्मिलित किया गया है? ए पंथ निरपेक्ष, बी समाजवादी, सी अखंडता या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है कि ये सारे ही शब्द बाद में हमारी प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे और ये सभी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए थे। इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।